जिंदगी जैसे पहेली, जैसे कि कोई सहेली। जिंदगी जैसे कहानी, थोड़ी नई थोड़ी पुरानी। कभी चाबुक, कभी चॉकलेट, कभी रौनक, कभी धक्कम पेल। ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, बट ऑलवेज रिमेंबर, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं द अनुपम खेर शो, कुछ भी हो सकता है, और बात कर रहे हैं शाहरुख खान से। शाहरुख खान, आपके फादर के पास बहुत वक्त होगा आपके साथ गुजारने के लिए। आपके पास उतना वक्त है अपने बच्चों के साथ गुजारने के लिए? एब्सोल्युटली। मैं जो है सिर्फ शूटिंग करता हूँ जब तक मुझे बोला जाता है। थोड़ी सी सोशल कमिटमेंट्स रहती हैं, तो जब भी मुझे लोग पार्टीज़ वगैरह पे देखते हैं, मैं शौक से नहीं जाता क्योंकि वो मेरी सोशल कमिटमेंट है, चले जाता हूँ। बट अदरवाइज़ मैं सिर्फ घर में ही रहता हूँ और बच्चों के साथ रहता हूँ। अभी मेरे बच्चे छुट्टियों पे गए हैं। एक जो बच्चा है, अब काफ़ी बच्चे हैं मेरे, 3 बच्चे हैं मेरे, तो एक जो है वो दिल्ली में है। तो मैं जैसे ही ये शो ख़त्म करूँगा, सुबह उठ के उसके पास जाऊँगा, हेलो कह के आऊँगा, नाना नानी के पास है। मेरी ज़िंदगी में और कुछ भी नहीं। मुझे इस ऑर्डर में नहीं, लेकिन एक्टिंग, फैमिली और अपने बच्चे, उससे ज़्यादा और कुछ चीज़ अजीज़ नहीं है। सो आई डू नथिंग एल्स एंड आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग एल्स। सो मैं बहुत वक्त गुजारता हूँ, पढ़ाता हूँ उनको, साथ में बैठ के अपने बाप और माँ की जो बातें हैं वो सिखाता हूँ, किताबें पढ़ के बताता हूँ और खेलता हूँ उनके साथ। और जितना मैं उनके साथ वक्त गुजारता हूँ, मुझे ऐसा लगता है मेरी एक्टिंग में उतना ही उनसे सीखता हूँ। द इनोसेंस ऑफ चाइल्डहुड उनसे सीखता हूँ, और वो फिल्मों में लाकर मंकी डांस करके मैं उसको यूज़ करता हूँ। आई थिंक आई रिमेन अ चाइल्ड एट हार्ट बिकॉज ऑफ माई चिल्ड्रन एंड आई स्पेंड मोस्ट टाइम, आई थिंक आई स्पेंड मोर टाइम विद देम देन इवन एक्टिंग। या ये आपके बच्चों की तस्वीरें हैं। तो किस मुकाम पे पहुंच के आपको लगा कि मैं अब शाहरुख खान द ग्रेटेस्ट हिंदुस्तानी फिल्मों का बादशाह बन चुका हूं? कौन सी फिल्म ऐसी थी? नहीं, आपका ये कहना नहीं है, नहीं, आई एम श्योर यू विल नॉट एडमिट टू से दैट, मगर जो आपने वो चिल्लाकर रोते हुए अपने बात कही थी कि मैं एक दिन इस मुंबई नगरी को जीतूंगा या इस पर राज करूंगा, किस मुकाम पे आपको लगा कि मैं उस मुकाम पे पहुंच गया? छोटा मुंह बड़ी बात, आपके सामने बोल रहा हूँ। आप बहुत बड़े कलाकार हैं, हम आपसे सीखते हैं और बहुत सीखने को मिला है मुझे आपसे। बट मुझे ऐसा लगता है अगर आदमी मुकाम पर पहुंच जाए तो वो ख़त्म हो जाता है। तो मैं आज तक मुकाम पर नहीं पहुंचा। लोग चाहे, थैंक यू, मैं सुनता बहुत हूँ, लोग अच्छी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं मेरे बारे में, बट जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ हासिल नहीं किया है। हाँ, बड़ा बंगला है, गाड़ी है, पैसे हैं, नाम है, शोहरत Also the second richest entertainer in the world. दैट इज़ वेरी डिप्रेसिंग। आप डिप्रेस्ड इसलिए हैं कि आप फर्स्ट क्यों नहीं है? नहीं, इसलिए कि यार लास्ट 2 प्रोड्यूसर ने पैसा दिया होता ना तो फर्स्ट होता था। तो एक लड़का जो बॉम्बे पहुंचा और उसके पास कुछ नहीं था, वापस जाने के पैसे नहीं थे, आज फख्र से मुझे कहना अच्छा लग रहा है कि आज दुनिया का 2nd नंबर का एंटरटेनर है और कह रहा है कि मुझे कुछ प्रोड्यूसर ने पैसे दिए तो नंबर 1 पे होता। इट्स एन अमेजिंग जर्नी। या बट आई बी ऑनेस्ट अनुपम, मुझे मालूम नहीं कैसा हुआ है और मैं सच बोलूंगा, मैं मॉडेस्टी से नहीं बोलूंगा। मैं नहीं, मुझे modest पता है हूँ आपको शर्म आती है आपकी तारीफ करते हो, मैंने हमेशा नोट किया, अगर मैं आपकी तारीफ करता हूँ अभी भी आप शर्माने लगे हो। नहीं नहीं, हाँ, देखो 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 तो सही। अले 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 बाबा। no, not true. ना मुझे मालूम है कि मैं कैसे करता हूँ, क्यों करता हूँ, और जब मैं बोलता हूँ तो लोग अजीब समझते हैं, और मैं मॉडेस्टी से नहीं बोल रहा हूँ। आप जानते हैं मैं मॉडेस्ट नहीं हूँ, बिल्कुल भी द बेस्ट, तो मैं मॉडेस्ट नहीं हो सकता। बट आई हैव नो आइडिया मैं क्या कमाता हूँ, क्यों कमाता हूँ, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है। मैंने इसको बहुत सिंपल और बेसिक रखा है कि सुबह उठो और जाओ और अपना बेस्ट काम करो, और जिस दिन लगे बेस्ट नहीं हुआ है अगले दिन जाके और मेहनत करो। और ये बहुत बेसिक और सिंपल है। मतलब बाकी ऐसा बोलते हैं कि मतलब चीज़ें आती गई हैं मेरे साथ, मैंने ना आज तक काउंट किया है, ना मैंने देखा है। मैंने पहले भी बोला है मैं चेक साइन नहीं करता क्योंकि उस पर लव शाहरुख लिख देता हूँ मैं, तो बैंक जो है वापस, हाँ, जब भी मुझे साइन कर मैं लव शाहरुख, लॉट्स ऑफ लव शाहरुख लिख देता हूँ, तो बैंक वाले जो है गाली देते हैं कि अरे यार लॉट्स ऑफ लव क्या मतलब है। आई हैव नो आइडिया मैं क्यों हूँ एज फार एज द मटीरियल पार्ट इज कंसर्न।
और मुझे ये मालूम है कि मैं जो हूँ अपने काम की वजह से, वो इसलिए हूँ कि जब मैं सुबह उठता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी ज़िंदगी का पहला दिन है एक्टिंग का, और शायद मेरी ज़िंदगी का एक्टिंग का आखिरी दिन है। तो मैं उस जज्बे से काम करता हूँ और ऐसा होगा भी एक दिन। अभी मैं 48 हूँ, 88 में हो जाएगा, 98 में हो जाएगा, लेकिन किसी ना किसी दिन आखिरी दिन तो होगा। एंड बट आई विल स्टिल मेंटेन कि मेरा वो पहला दिन था। उस एक्साइटमेंट से करता हूँ और उस होप से और उस डिज़ायर से करता हूँ कि अगर ये आखिरी हुआ तो मुझको किसी चीज़ से वंचित फील ना हो कि यार मैंने वो नहीं किया। तो मैं सब करना चाहता हूँ, मेहनत से करना चाहता हूँ, और सबसे ज़्यादा ये कोशिश करना चाहता हूँ कि जो मुझे मिला है मुकाम, कहीं एक दिन बैठकर अपने घर में मुझे ऐसा लगे कि मैं डिज़र्व करता हूँ। क्योंकि मुझे लगता है मुझसे बहुत बेहतर एक्टर्स हैं, मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा खूबसूरत लोग हैं, मुझसे लगता है मुझसे मेहनती लोग हैं। मुझे कुछ ज़्यादा मिल गया है अपने माँ बाप की दुआओं की वजह से शायद। तो कहीं ना कहीं मैं ऐसा काम कर जाऊं कि मुझे एक दिन ऐसा बैठ के मैं बोलूँ, ये सब डिजर्व करता हूं, हवा अंदो 250 ग्राम। So that's all I want to do. So I keep working hard that I can justify what God has given me. मील पत्थर, जैसे कि अंग्रेजी में माइलस्टोन चेंज करते रहते हैं अननोइंगली, बिकॉज आपका कंपटीशन आपके खुद के साथ है। जैसे पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, एक सफेद कपड़े में एक्टर होता था और वो एक काले कपड़ों में एक आदमी दूसरे से बोलता था कि तूने क्या कमाया। तो आप अपने आप से कॉम्पीट करते हैं। आर यू वेरी एम्बिशियस और आर यू वेरी ग्रीडी? Neither. I'm very hardworking. बट हार्ड वर्किंग लॉट ऑफ पीपल आर। बहुत सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं हिंदुस्तान में। मुंबई में रोज कम से कम 500-600 लोग आते हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, और बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं और लिटरली मेहनत करते हैं, बट 0.1% उनमें से कामयाब होते हैं। वही मैं बताना चाहता हूं कि जब बनना चाहते हैं तब मेहनत करते हैं, बनने के बाद मेरी जितनी मेहनत कोई नहीं कर सकता। सो वंस दे बिकम, दैट्स व्हेन यू नीड टू वर्क हार्डर। पहला, जब आदमी कुछ नहीं होता था तो मेहनत करता है, जब हो जाए उसके बाद मेहनत करना बहुत जरूरी है, वो लाजमी है। उसके बाद मैं बैठ जाऊं कि यार अब तो हो गया, अब मैंने कर लिया। मैंने आज तक, और आपने मुझसे मेरे साथ बहुत काम किया है, मेरे जो डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, मैंने आज तक कभी सेट के ऊपर जाकर ऐसा बिहेव नहीं किया कि मुझे आता है। मैं सिर्फ 10 बार, 100 बार, 50 बार यही कोशिश करता हूं कि मैं उसको इंप्रेस कर सकूं कि मुझसे ज्यादा मेहनती एक्टर कोई नहीं है। और मैं हर एक से कहता हूं कि आपके जैसा डिलाइटफुल को एक्टर भी कोई नहीं है। हाँ, मैं हंसाता भी बहुत हूं। नहीं, आप हंसाते भी बहुत हैं, और आप बहुत सारी, आप यू आर अ बंडल ऑफ एनर्जी। आप ऐसे करते हैं, चलो ऐसे ट्राई करते हैं, ऐसे करते हैं। आई मिस डूइंग दैट विद यू। आई हैव नॉट डन अ फिल्म विद यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। वी आर डूइंग नाउ हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर वी आर डूइंग, वेयर आई एम डूइंग अ गेस्ट अपीयरेंस। बट देखो, ऐसा मैं आपके शो पे गेस्ट आया, मेरी फिल्म में आप गेस्ट आ जाओ, एक ही हो गया ना, फिटनेस हो गया। यू नो, इनसे बातों में जीतना तो बहुत मुश्किल है, और वैसे भी जीतना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। आप किस चीज से आपको डर लगता है? मुझे डर लगता है कि कोई मेरे हाथ काट देगा। मेरे को तो ओनली फियर आई हैव इज, बड़ा आयरॉनिक है, मैं हर फिल्म के अंदर यूं यूं करता रहता हूँ, और मुझे ऐसा पता नहीं क्यों मुझे सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है कि कोई मेरे हाथ नीचे से काट देगा। मतलब ये रियल डर है या? हाँ, ये रियल डर है मुझे। तो मैं अमूमन जो है ऐसे ही बैठता हूँ। हाँ। मैं जब सोता भी हो तो ऐसे सोता हूँ, और फिल्मों में ऐसा करता रहता हूँ। बट मुझे बड़ा ऑकवर्ड लगता है ऐसा करना। मुझे ऐसा फीलिंग है कि कोई नहीं, शायद शोले की वजह से, हालांकि उसमें ऊपर से काटे थे, मगर मुझे ऐसा लगता है कोई मेरे हाथ काट देगा। दिस द ओनली फियर आई हैव इन लाइफ। मुझे और कोई किसी चीज़ से डर नहीं है, ना ऊंचाई से, ना गहराई से, ना अंधेरे से, ना मेहनत से, किसी चीज़ से डर नहीं है। मुझे बस ये डर है कि मैं ऐसा हाथ करूँगा कोई काट देगा। कुछ अजीब सा फियर है मुझे ये, और इसलिए शायद मैं हर फिल्म में ज़्यादा करता रहता हूँ कि जब कटने से पहले जितना हो सके कर दो। आप रेगुलरली प्रे करते हो? मैं हर वक्त दुआ करता हूँ। मैं 24 घंटे दुआ करता हूँ। मैं मतलब स्पेसिफिकली भी करता हूँ, जाके नमाज भी पढ़ता हूँ, घर में जब पूजा होती है उसमें भी भाग लेता हूँ, कहीं पे भी होती। बट मैं 24 घंटे दुआ करता रहता हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता रहता हूँ। मैं अपने लिए आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा। 5 साल मुंबई में आने के बाद तब तक बहुत मांगा, बड़ा घर मांगा, गाड़ी मांगी, बंगला मांगा, पैसे मांगे, जो हो सकता था बटोर लिया। क्या मांगा? अभी हाँ, तो मैंने 5 साल के बाद मुझे लगा यार अब मैं थोड़ा ग्रीडी हो रहा हूँ। हाँ। तो मैं थोड़ा सोशल वर्कर हो गया इन प्रेयर, कि दूसरों के लिए मांगता रहता हूँ मैं।
तो नाउ आई प्रे फॉर द ओनली थिंग आई प्रे फॉर इज द हेल्थ ऑफ माई चिल्ड्रन। और मुझे कोई मिल जाए, जैसे मैं आपके शो पे आया हूँ, नॉट दैट आपको ज़रूरत है इसकी, क्योंकि आपकी मेहनत बहुत है, शो बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैं दुआ करूंगा जाते वक्त कि यार अनुपम का शो अच्छा हो जाए। तो दिल से मैं 24 घंटे दुआ करता रहता हूँ। थैंक यू। मैं कभी कभी तस्बीह से भी करता रहता हूँ, बट यार जब आप अपने बारे में लोगों से कुछ अजीबोगरीब बातें सुनते हैं या पढ़ते हैं या देखते हैं, आपको तकलीफ होती है? तकलीफ नहीं होती है, गुस्सा आता है। हाँ, गुस्सा आता है। हाँ, और दो थॉट्स आती हैं, इसको मार दूं, बहुत मारूं, कान के नीचे दूं एक, या दिल्ली में बोलते हैं साड़े की, तो एकदम अभी बोलता नहीं चांद पे क्या डोले दिखाऊंगा क्या? हाँ, साड़े मूनलाइट में डोला लश्कारे मार रहे हैं, साड़े के मारो, घुसड़ मारो, राउंडर करके ना डाउन कर दो इसको। बट फिर मुझको बताया गया है कि मैं ऐसा बिहेव करूंगा तो लोग मुझे ही गलत समझेंगे। एक दो बार किया है मैंने जी। और मुझे उसकी कोई शर्मिंदगी नहीं। करेक्ट। साल में 2 साल में 1-2 बारी झगड़ा कर लेना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। और मुझे बदतमीजी से बिल्कुल मुझे बहुत गुस्सा आता है, कोई बदतमीजी, मेरे बच्चे भी बदतमीजी करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। सो मुझसे कोई बदतमीजी करे अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है। सोशल नेटवर्क पे कंट्रोल करना पड़ता है। और लोगों को हक है कि वो आपको गाली देते रहें, आपको उकसाते रहते हैं। मेरा एक ही रहता है कि यार एक बार घर का नंबर बता दो, अपना एड्रेस बता दो या टेलीफोन बता दो, उसके बाद जितनी गाली देनी है दे दो। हाँ। सुबह सुबह पहुंच जाऊंगा, ऑटोग्राफ भी दूंगा और एक थप्पड़ भी दूंगा। तो मेरा ऐसा है। बट या इट इज़ इरिटेटिंग। लोग हर बात का कुछ अलग मायने निकालते हैं, फिर बोलते भी हैं, सुनना भी पड़ता है। बट या आई कीप अ थिक स्किन, हटा के निकाल के चले जाता हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी बुरा लगता है, गुस्सा आता है। आप इजीली हर्ट हो जाते हो? बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ओवर सेंसिटिव हूँ, इसलिए मुझे लगता है What मैं hurts you the most? डिसरिस्पेक्ट हर्ट्स मी अ लॉट, बिकॉज मैंने आज तक जिंदगी में किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं की। मैं मिलूंगा, मैं झुक पर के ऐसा तो मिलूंगा प्यार से। पॉसिबल नहीं है शाहरुख कि सब लोग तुम्हें पसंद करें। क्यों? Because